Hello दोस्तों, I welcome you all to this video. This video is part of a 10 minutes a day series जहाँ पर हम JIB एग्ज़ाम के जो important components हैं उनके important topics को discuss करते हैं. In this video, we'll be discussing about one important topic of Indian economy and Indian financial system. Module A, Chapter 7, Economic Reforms. Okay, तो economic reforms इंडिया में लाए गए थे, इनसे related काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं. तो why what was the need for bringing economic reforms and when did we bring major economic reforms in India? तो चलते हैं बैक टू इंडियन इकोनॉमी. इकोनॉमिक जो सिचुएशन था, सिस्टम था इन द 1980s. तो उस समय पर अगर हम देखें तो इंडिया में लाइसेंस राज चल रहा था. यानी कि इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री, टेक लाइसेंस. इफ यू वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स, टेक लाइसेंस. इफ यू वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू आर प्रोड्यूसिंग, टेक लाइसेंस. इफ यू वांट टू lay down, if you want to actually lay off people, then also you have to टेक द लाइसेंस. ठीक है, क्लोज करना इंडस्ट्री, लाइसेंस, हर चीज के लिए लाइसेंस लेना है. तो लाइसेंस राज 1970s में चल रहा था. एंड 1980s 1970s के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज भी चले थे इंडिया में. बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए एंड यू कैन फ्रॉम द फेसेस यू कैन वेरी वेल आइडेंटिफाई व्हाट वाज द सिचुएशन एट दैट टाइम. एंड फाइनली वी हैड पीवी नरसिम्हा राव जी. एंड इनके टाइम पर एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ ही गई. एंड ड्यूरिंग 1980s पूरे दुनिया में भी ये चीज़ सोची जा रही थी थ्रू समथिंग कॉल्ड द वाशिंगटन कंसेंसस, जहां पर पूरे दुनिया में टॉक्स चल रहे थे कि वी शुड कम अप विथ अ प्रॉपर वे जहां पर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट एंटिटीज़ को एंड साथ के साथ डिफरेंट कंट्रीज़ को भी अपने इकोनॉमिक स्फीयर में इंक्लूड करें. ठीक है, तो फॉर दिस व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन. तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई, फिजिकल डिसिप्लिन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, बहुत कुछ. बट वी वोंट गो इनटू द डेप्थ. बट वाशिंगटन कंसेंसस था क्या उस टाइम पर? काफ़ी कंट्रीज जो है साथ में वाशिंगटन में आते हैं एंड दे डिस्कस की हाँ वी शुड कम अप विद सर्टेन स्टेप्स सो एज टू इंटीग्रेट ऑल ऑफ दीज नेशंस इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक टर्म्स में. ठीक है, एंड ऑल्सो द प्राइवेट सेक्टर को भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस देना चाहिए. लाइसेंस राज टाइप की चीज़ें कम करनी चाहिए. 1980 से इंडिया में भी हम डी रेगुलेशन की शुरुआत कर चुके थे कि हम चाहते थे कि हाँ जो रेगुलेशन किया जा रहा है इतना ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों में गवर्नमेंट घुस रही है, लाइसेंस लेना है हर चीज़ का, तो उस चीज़ को रिड्यूस किया जाए. इंपोर्ट ड्यूटीज़ बहुत हाई थे, तो डी रेगुलेशन धीरे धीरे हमने शुरुआत कर दी. एंड पार्शियल लिबरलाइजेशन की भी शुरुआत कर दी. हमने ये देखा कि पार्शियली वी हैव टू लिबरलाइज. धीरे धीरे हमें जो है पूरा जो इकोनॉमी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर का एंड फॉरेन एंटिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट हमें करना चाहिए फॉर बेनिफिट ऑफ एवरीवन. तो दैट ऑल्सो वी स्टार्टेड डूइंग. नाउ 1991 में एक ऐसा सिचुएशन आया जहां पर इंडिया में चल रहा था ट्विन डेफिसिट एंड इसका रिजल्ट था अ मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस इन इंडिया. ओके, अगर चीज़ें संभाली नहीं जाती तो उस टाइम पे इकोनॉमिक इमरजेंसी भी, फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में लग जाती. बट वो सिचुएशन नहीं आने दी उस टाइम के गवर्नमेंट ने. बट या ट्विन डेफिसिट वाज देयर. व्हाट इज दिस ट्विन डेफिसिट फिनोमिनन एंड इसके वजह से कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, लेट अस सी. तो फर्स्ट थिंग इज ट्विन डेफिसिट में सबसे पहली चीज है कि इंटरनली इंडिया में फिजिकल डेफिसिट चल रहा था. गवर्नमेंट अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही थी. एंड फिजिकल डेफिसिट मीन्स वॉट एवर यू आर वॉन्टिंग टू स्पेंड इन द इकोनॉमी इज रियली हाई बट वॉट यू आर अर्निंग इज रियली लो. और इसके बीच का जो ये गैप है, ये गैप फिल कैसे होगा? बाय समथिंग कॉल्ड द, दिस गैप इज कॉल्ड द फिजिकल डेफिसिट एंड ये गैप फिल होगा बाय समथिंग कॉल्ड द बोरोइंग. ठीक है, बोरोइंग के थ्रू ये गैप जो है फिल होगा आपका. नाउ ये एक तरह का इंटरनल डेफिसिट हो गया बिकॉज ऑफ लेट्स से इनएफिशिएंसी और सिचुएशन को संभाल नहीं पा रही थी गवर्नमेंट इंटरनली. एंड देयर वर सर्टेन इवेंट्स, इश्यूज एक्सटर्नली ऑल्सो. कुछ चीज़ें ऐसी एक्सटर्नली हुई जिनके वजह से इंडिया के पास जो डॉलर्स थे उनमें भी बहुत ज़्यादा कमी आ गई. क्या इवेंट्स थे? तो सबसे पहला चीज़ ये था कि यू शुड रिमेंबर कि इंडिया अपने एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मेजरली कहाँ से करती है एट दैट टाइम पे, कहाँ से कर रही थी? तो एक्सपोर्ट्स इंडिया सबसे ज़्यादा करती है टू द यूएसएसआर. ठीक है, यूएसएसआर आज के डेट का जो रशिया है वो बहुत सारे और कंट्रीज़ के साथ जो है यूएसएसआर कहलाता था.
तो ये यूएसएसआर के साथ मेजर जो है इंडिया का एक्सपोर्ट था। एंड इम्पोर्ट सबसे ज़्यादा वी कुड से ऑयल को इंडिया करती थी, एंड इस पर ही सबसे ज़्यादा खर्च इंडिया का होता था। तो ऑब्वियसली एट दैट टाइम एक्सपोर्ट्स का लेवल अगर इतना है तो इम्पोर्ट भी काफ़ी हाई था। ठीक है, थोड़ा बहुत डेफिसिट था, एंड दिस डेफिसिट एक्सपोर्ट से इंडिया अर्न कर रही है एंड इम्पोर्ट से इंडिया जो है खर्च कर रही है एक्सपेंडिचर। तो ये डेफिसिट था, ये डेफिसिट इज कॉल्ड द करंट अकाउंट डेफिसिट। क्या कहते हैं हम इसे? कैड, करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये डेफिसिट था इंडिया में, एंड ये जो है डेफिसिट अगर इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग इनटू अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस यानी कि हमारे पास डॉलर्स की है बहुत कमी हो जाएगी, एंड पेमेंट करने के लिए हमारे पास डॉलर्स बचेंगे ही नहीं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में हम एंटर कर जाएंगे। तो ये चीज़ है। अभी एक्सपोर्ट्स जो है वो यूएसएसआर के साथ हम कर रहे थे मेजरली, एंड 91 में ऐसी एक घटना हुई जहां पर यूएसएसआर ब्रेक डाउन हो गया, सारे कंट्रीज उसमें से अलग होने लगे, रशिया जो है सेपरेट एंटिटी बनने लगा। ब्रेक डाउन हुआ तो उस टाइम पर हम एक्सपोर्ट्स तो कर नहीं सकते, वो कुछ ज़्यादा इंपोर्ट ले नहीं रहे थे क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज इतने चल रहे हैं, नहीं ले रहे थे। फॉर एग्जांपल आज के डेट में आप यूक्रेन या रशिया को अपने गुड्स जो है सेंड करना चाहो तो यू कैन नॉट, बहुत ही कम होगा। यूक्रेन को आप सेंड नहीं कर सकते, पूरा वॉर में है। तो दैट वाज द सिचुएशन, एंड सो हमारे एक्सपोर्ट की जो अर्निंग है ये एकदम कम हो गई, बहुत ही कम एक्सपोर्ट जो है लिए जा रहे थे, और ये पूरा जो है डेफिसिट में आ गया। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंपोर्ट्स हम कर रहे थे, 1991 का ही टाइम था जब इसराइल एंड गल्फ वॉर चल गया था। ठीक है, इसराइल के साथ जो गल्फ कंट्रीज उनका वॉर हो गया था। वॉर जब भी होता है उनके जो एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स उनके प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, तुम्हारा इंपोर्ट बिल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो डेफिसिट फर्दर इंक्रीज हो गया। तो आप देख रहे हैं हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इट वाज वेरी वेरी लार्ज, और ये इंक्रीज होता जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा जो है इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे ऊपर आने लगा था। एंड ये इकोनॉमिक क्राइसिस वाज द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। सो दैट वाज द थिंग, इसीलिए हम ट्विन डेफिसिट कह रहे हैं, जहाँ पे फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों ही हो रहे थे इंडिया में। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इसकी वजह से इंडिया के पास डॉलर्स बहुत ही कम थे, वी हैड ओनली 2 to 3 वीक्स ऑफ ऑयल खरीदने जितने पैसे। एंड फिस्कल डेफिसिट भी इंडिया में था, विच आई टोल्ड यू। नॉर्मली फिस्कल डेफिसिट 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा हम जो है ट्राई करते हैं, बट 8.4% एट दैट टाइम। इन्फ्लेशन 5 to 6%, 6% से ज़्यादा हो गया तो इट इज़ अ वेरी बिग इशू। तो 11.3% इन्फ्लेशन था एट दैट टाइम। ओके, सो दीज वर द इश्यूज, एंड वी वेंट टू आईएमएफ कि हाँ हमें थोड़े से पैसे दे दो ये वो, फाइनली इन चीज़ों से भरने के लिए। एंड आईएमएफ एक्चुअली सजेस्टेड कि भाई आपको रिफॉर्म्स लेकर आने होंगे, एंड देन वी केम अप विद दीज रिफॉर्म्स, तभी हम पैसे देंगे। तुम्हारे हाथ बांध दिए और कहा कि ये करो। ठीक है, तो यस वी सेड ओके वी विल कम अप विद रिफॉर्म्स, एलपीजी रिफॉर्म, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, एंड वी विल डू दीज थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट विच अमंग द फॉलोइंग वर द इश्यूज दैट इंडिया वाज फेसिंग 1991-92? फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, इन्फ्लेशन। प्लीज डू लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू विश कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से JIB 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंड इन वन अटेम्प्ट यू वांट टू क्लियर इट, देन यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर सम गाइडेंस, एंड डू टैप अस कम अप विद द मास्टर कोर्स, जहाँ पर चारों कंपोनेंट IAFS, AFM, PPB, RBWM से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस जो कि रिकॉर्डेड शॉर्ट वीडियोस है, जो कि आप ऑन द गो आराम आराम से जो है 15-15 मिनट के वीडियोस है, जब ब्रेक टाइम है, जब आपका जो है लंच टाइम है, या आप ट्रैवल कर रहे हो उस टाइम पे देख के फिनिश कर सकते हैं। देयर आर ऑल्सो लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम, रिविजन के लिए आपको लाइव क्लासेस कराए जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो देयर। शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि आपको एग्जाम से पहले रिविजन में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेंगे, एंड टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका, यू कैन अवेल इट, एंड यू कैन ऑल्सो अवेल 75% डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड JAB75। okay, along with this we also have the live crash course, and ये live crash course जो है इसके classes already start हो चुके हैं। इस live crash course में live classes आपके हो रहे हैं, and each and every chapter wise quiz भी available है, also notes यहाँ पर each and every chapter के आपको provide किए गए हैं, full length mock test is also provided। okay, तो all of these are available and you can be part of this live crash course। live classes already start हो चुके हैं। अरे सर इतना जल्दी? यस, स्टार्ट हो चुके हैं, बिकॉज मई का जो टाइम है ये पीरियड में होता है कि मार्च में आप बिजी रहते हैं ईयर एंड क्लोजिंग में, तो यू नीड टाइम। अभी दिसंबर जनवरी का टाइम एंड अप्रैल का टाइम है आपके पास है, तो यू हैव टू यूटिलाइज दिस टाइम, दैट इज वाई वी हैव कम अप विद दिस लाइव क्रैश कोर्स। ऑलरेडी इट हैज स्टार्टेड, क्लासेस शुरू हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। JIB80 कोड यूज़ करना मत भूलिएगा सो एज टू अवेल द discount on this live crash course, and if you have any other queries you can always call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in। wishing you all the best, अच्छे से जो है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करिएगा। थैंक यू।